तो वही बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। बग्गा ने देर रात अपने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। बग्गा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई और फिर याचिका पर फैसला दिया गया। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। पंजाब पुलिस बग्गा की गिरफ्तारी के लिए पीछे पड़ी थी, तो वहीं बग्गा गिरफ्तारी से बचने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। उनकी ये कोशिशें रंग भी लाईं और शनिवार देर रात हुई सुनवाई के बाद बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक के लिए रोक लग गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि 10 मई तक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। शनिवार को पूरे दिन बग्गा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही। मोहाली कोर्ट ने वारंट जारी कर पंजाब पुलिस को कहा था कि बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी ताकि इस बार कोई कानूनी पेच ना फंस जाए। जिसके बाद बग्गा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। देर रात जस्टिस अनूप चितकारी के आवास पर सुनवाई हुई और 10 मई तक की उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर जो सोचते हैं कि देश को अपनी अराजकता की सोच से चला लेंगे। ये उनको समझना चाहिए कि देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अरविंद केजरीवाल के विम्स एंड फैंसी से, उनकी मर्जी से नहीं, उनकी अराजकता की सोच से नहीं चलेगा। ये बात भगवंत मान जी को समझना चाहिए। पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब के जो वकील है सरकार के, उनको लगा दिया सिर्फ एक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा आ गया। वहाँ पर रोज़ एक मर्डर हो रहा है। वहाँ पर खालिस्तानी सोच के लोग वापस अपना सिर उठा रहे हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हुए बार बार ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ, कभी नवीन जिंदल के खिलाफ, कभी अलका लांबा के खिलाफ, कभी कुमार विश्वास के खिलाफ। उनको समझना चाहिए देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और जितनी जल्दी समझ आएगा उतना अच्छा है। और अगर ये आगे इसको छेड़ेंगे तो हम ये लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और सुनिश्चित ये सत्य की जीत होने वाली है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले पर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस बग्गा के पीछे पड़ी है और उसे किसी न किसी मामले में फंसाना चाहती है। अभी ये शुरुआत है, ये चलती रहेगी। एक से हम निपटेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। केजरीवाल शुरू से ही डरता है, घबराता है तेजिंदर से, और आज से नहीं, जब से पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उसके पहले से ही ये आतंकित रहता था। इसके गलतियों को तेजिंदर शुरू से उजागर करता रहा है और इसने कोशिश भी की थी तेजिंदर को अपने साथ लेने की, अपनी पार्टी में लेने की। कुमार विश्वास भी हमारे यहाँ आए थे तेजिंदर से मिलने, इसको बुलाने उस समय, लेकिन इसने उनके साथ नहीं गया और उसके बाद से ये काफ़ी घबराता है। उस समय के आपके कार्यकर्ता कहते थे कि केजरीवाल साहब को रात में भी तेजिंदर आता है सपने में। तेजिंदर बग्गा को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक में राजनीति गर्म है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बग्गा के मामले में राजनीति पारा और कितना गर्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किए जाने के दौरान पगड़ी नहीं पहनने देने के आरोपों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सख्त है। आयोग ने पंजाब सरकार से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जो 5 ककार हमारे सिखों में सबसे पवित्र माने जाते हैं, केस, कड़ा, कछहरा, कृपान और कंगा, इसमें केसों की बेअदबी जो है उसके सामने शिकायत मिलती है कि ये केसों की बेअदबी की गई क्योंकि उस पर दस्तार नहीं सजाने दी। तो
इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन ने पंजाब सरकार को 14 मई के लिए नोटिस दिया है कि हमें 7 दिन के बारे में इस पे पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए, जिसको हम आगे इसका विचार कर सकें और आगे कार्रवाई कर सकें। तो बग्गा को राहत देने और अल्पसंख्यक आयोग के मामले पर संज्ञान लेने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी आप एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर जो सोचते हैं कि देश को अपनी अराजकता की सोच से चला लेंगे। ये उनको समझना चाहिए कि देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अरविंद केजरीवाल के विम्स एंड फैंसी से। उनकी मर्जी से नहीं, उनकी अराजकता की सोच से नहीं चलेगा। ये बात भगवंत मान जी को समझना चाहिए। पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब के जो वकील है सरकार के, उनको लगा दिया सिर्फ एक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा आ गया। वहाँ पर रोज़ एक मर्डर हो रहा है। वहाँ पर खालिस्तानी सोच के लोग वापस अपना सिर उठा रहे हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हुए बार बार ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ, कभी नवीन जिंदल के खिलाफ, कभी अलका लांबा के खिलाफ, कभी कुमार विश्वास के खिलाफ। उनको समझना चाहिए देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और जितनी जल्दी समझ आएगा उतना अच्छा है। और अगर ये आगे इसको छेड़ेंगे तो हम ये लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, और सुनिश्चित ये सत्य की जीत होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा, पूरी तरीके से पूरे देश की सारी ताकत उन्होंने एक गुंडे को बचाने के लिए झोंक दिया है, जो व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर है, जिसके विरुद्ध बंगाल से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक में हिंसा और नफरत फैलाने का मामला दर्ज है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का मामला दर्ज है। उसको आज बीजेपी बचा रही है। बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि दरअसल बीजेपी गुंडों और लफंगों दंगाइयों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने देखा होगा नोएडा में एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई। आपने देखा होगा गैंग रेप करने वाले हाथरस कांड के आरोपियों को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई। आपने देखा होगा किसानों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए और अपने मंत्री को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर में खड़ी हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।